हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आजकल हम क्लास 10th CBSE NCERT साइंस का चैप्टर 10 जिसका नेम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर से क्या होते हैं एंड उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े, जैसे कि पोल क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल पॉइंट क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। मीन्स कॉनकेव मिरर पर रे डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं वी कैन से डैट कि कॉनकेव मिरर्स पर रेस को कैसे इंसिडेंट कराया जाता है एंड उनका रिफ्लेक्शन किस टाइप से होता है। हमें इनके बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है कि कॉनकेव मिरर पर ध्यान से देखना है। कॉनकेव मिरर पर जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर पर जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से पास होती हैं। कहाँ से होती हैं? रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से पास होती हैं। चलो देखते हैं। जैसे ए हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकल पॉइंट से पास होगी। कहाँ से? फोकल पॉइंट से। ठीक है, दोबारा देखते हैं कि जो भी रेस कॉनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, पैरेलल कैसी होती हैं? देखो कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा कहाँ से पास होती हैं? फोकल पॉइंट से पास होती हैं। कहाँ से होती हैं? फोकल पॉइंट से पास होती हैं। ठीक है, अब देखो इन्हें हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से इंसिडेंट ना करा के नीचे से इंसिडेंट कराएं। कहाँ से कराएं? नीचे से। किस टाइप से? देखते हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पैरेलल जो है रे को इंसिडेंट कराया। कैसे कराया? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे एक रे को हमने क्या है, देखो, पैरेलल इंसिडेंट कराया। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती हैं वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकल पॉइंट से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? फोकल पॉइंट से होकर जाती हैं। हमें ध्यान रखना है, ये हमारा फर्स्ट नियम है। ठीक है, समझ गए। सेकंड नियम हमारा कौन सा है? सेकंड नियम हमारा है कि जो भी रेस, ध्यान से सुनेंगे, जो भी रेस फोकल पॉइंट से होकर पास होती है, ध्यान सुनेंगे, जो भी रेस फोकल पॉइंट से होकर पास होती है एंड कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है, जो भी रेस फोकल पॉइंट से होकर पास होती है एंड कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। जो भी रे फोकल पॉइंट से पास होगी एंड कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी तो वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती है? देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हमें ध्यान रखना है, जो भी रे फोकल पॉइंट से होकर पास होगी एंड कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पैरेलल। हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अपनी बोर्ड्स पेपर के लिए। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है इनको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नंबर थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि जो भी रे, ध्यान से देखना है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। कहाँ से? जो भी रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है एंड कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से होकर पुनः वापस लौट जाती है। क्या होता है देखो, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से होकर लौट जाती है, हमें ध्यान रखना है। ठीक, दोबारा से देखते हैं कि जो भी रे कॉनकेव मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ से होकर यानी कि उसी पाथ से होकर वापस भी लौट जाती है। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। आगे देखते हैं नंबर 4 रूल। नंबर 4 रूल हमारा कौन सा होता है, ध्यान से देखना है कि जो भी रे कॉनकेव मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है, कहाँ पर, जो भी रे कॉनकेव मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है, देखो ये पोल पर इंसिडेंट हुई है, तो जो भी रे कॉनकेव मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड भी हो जाती है। ठीक, कितने एंगल से, सेम एंगल से, यानी कि जितने एंगल से इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन के बाद क्या है देखो सेम एंगल से मूव भी हो जाती है। देखो ध्यान देना है, देखो यानी कि इतने एंगल से देखो इंसिडेंट हुई है और जो है इतने एंगल से बाद में रिफ्लेक्ट भी हो गई है। ठीक, कैसे पता कि इतने एंगल पर इंसिडेंट हुई है और सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हुई है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम देख रहे हैं कि बीच में हमारा क्या है, देखो बीच में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, बीच में हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का वर्क करने लगता है। किसका, देखो हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल का वर्क करने लगता है। तो क्या होता है कि हमारी रे कॉनकेव मिरर के पोल पर जितने एंगल से इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से वापस मूव भी हो जाती है। कैसे, हमारा बीच में होता है नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच हमेशा कौन सा एंगल बनता है, आई एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है, आई एंगल बनता है। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमारा कौन सा एंगल बनता है, आर एंगल बनता है। कौन सा बनता है, आर। ये सब चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो हमें पता है कि आई इक्वल किसके होता है, देखो आई इक्वल होता है आर के। किसके इक्वल होता है, आई इक्वल होता है आर के। तो हम पता लगा लेते हैं कि हमारी रे जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा रूल हो गया। आगे देखते हैं, इसके बाद हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा, किसे, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु को हमेशा कहाँ रखना है, मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। कहाँ रखना है, देखो मिरर के लेफ्ट साइड में। ठीक, ये वाला हमारा पूरा एरिया होता है मिरर का लेफ्ट साइड, और इस तरफ क्या होता है, इस तरफ हमारा होता है मिरर का राइट साइड। तो हमें याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। कहाँ रखना है, मिरर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, और दूसरी बात कि हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है। कहाँ पर रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जैसे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे। कहाँ रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। और हमें नेक्स्ट बात भी याद रखनी है कि रेस हमेशा, ध्यान से सुनेंगे, लाइट की रेस हमेशा लेफ़्ट साइड से डालनी है। क्या करना है कि हमारी जो लाइट की रेस होती हैं उन्हें हमेशा मिरर के लेफ़्ट साइड से हमें इंसिडेंट कराना है। कहाँ से कराना है, मिरर के लेफ़्ट साइड से इंसिडेंट कराना है। कभी भी हम मिरर के राइट साइड से रेस को इंसिडेंट नहीं कराएंगे, हमें ध्यान रखना है। ठीक, जैसे जी हमारा मिरर है तो मिरर की हमें लेफ़्ट साइड से ही रेस को इंसिडेंट कराना है। कहाँ से कराना है, देखो इस साइड से। ठीक है, लेफ़्ट साइड से हमें जो है ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।